जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, मेरी कल एक वीडियो आई, उसमें काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पांस कमेंट था, लेकिन असलियत में ये एक पन्ना है पूरे के पूरे चैप्टर का। यानी जो मणिपुर का वायलेंस है उसमें एक टॉपिक तो वो है जिसमें हम देखते हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा था SC/ST एक्ट का, वो दूसरा हम देखेंगे कि मुद्दा जो है आरक्षण के बाद कहीं ना कहीं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, और अब वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है एक दूसरे की महिलाओं के ऊपर आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस पूरे मुद्दे को इस तरीके से ही देखें या इसमें अलग अलग सेक्शंस को भी स्टडी करने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि हमें अलग अलग सेक्शंस को भी स्टडी करना चाहिए। जैसे अब मणिपुर की महिलाओं का अगर मामला है तो मणिपुर की महिलाएं, आप सोच कर देखिए ये मामला है क्या कि पूरा का पूरा इस टाइम पर एक कलेश जबरदस्त लेवल पर जो चल रहा है, उसमें महिलाएं जो हैं वो इस लेवल पर आगे आ चुकी हैं कि भारत के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। इस पर एनालिसिस करें, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, इंडियन एवेंजर्स के ऊपर हमारा जो वीडियोस हैं वो अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं। शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, तो आप उस चैनल को भी विजिट करें और एंजॉय करें कि हमारे या जानें कि हमारा इतिहास कितना ज़बरदस्त था और कितना ज़्यादा ग्लोरियस था। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में मणिपुर की महिलाएं इस समय पर भारत सरकार की सरदर्दी बढ़ा रही है। मामला क्या है देखिए, अगर हम इस टाइम पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो हमारे को एक अलग लेवल यहाँ पर नजर आता है। क्या मणिपुर वायलेंस के ऊपर खबरें जो हैं इस टाइम पर भरी पड़ी हैं। जैसे मणिपुर वायलेंस 2 घंटे पहले की खबर है, अपोजिशन पिन्स मोदी गवर्नमेंट डाउन, PM हाइड्स बिहाइंड बाउंसर्स। मतलब ये इस तरीके का आरोप जो है वो हमारे प्रधानमंत्री पर विपक्ष ने लगाया। मणिपुर पर स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार, संसद में गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं। आगे मॉनसून सेशन बिगिंस 33 मिनट से पहले 33 मिनट में TMC टू ब्रिंग मोशन ऑन मणिपुर वायलेंस इन असेंबली। ठीक है, आगे अपोजिशंस फ्रेश साल्वो एट मोदी ओवर मणिपुर वायलेंस, कैन एड्रेस US कांग्रेस। जो भी है ये 15 मतलब अगला वाला पार्ट है। उसके आगे मतलब ये पूरी की पूरी जो सीरीज है अगर आप देखेंगे तो अखबार अच्छे तरीके से मणिपुर वायलेंस से भरे पड़े हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम इस सेक्शन के अंदर मणिपुर वायलेंस के अंदर जो वुमेन है उनके रोल को या उनके पार्टिसिपेशन को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई हुई थी कि मणिपुर वायलेंस के अंदर मतलब मणिपुर के अंदर जो 2 औरतें हैं, लड़कियां, 2 लेडीज हैं, उनको बिना कपड़ों के परेड करवाई गई और उनका रेप किया गया। ठीक है, अब उसकी जो खबरें लगातार चली कि 18-year-old गैंग रेप्ड इन मणिपुर आफ्टर वुमेन विजिलेंट्स। यहाँ ये मेन बात है कि वुमेन विजिलेंट्स हैंड हर ओवर टू आर्म्ड मैन। ठीक है, तो 2 वुमेन गैंग रेप्ड और ये सारी खबरें लगातार चल रही हैं। उसके बाद ये खबर भी आ रही है कि क्या नाम है, घरों को जला दिया गया, 2 यंग वुमेन्स का मर्डर हुआ। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि मामला हो क्या रहा है। इन सब चीजों को समझने का एक एनालिटिकल पार्ट क्या है उसे थोड़ा सा समझिएगा। मामला है क्या दोस्तों, देखो असलियत में ये सारा जो मामला है वो जुड़ा हुआ है मणिपुर की वुमेन्स के साथ। ये हम सब जानते हैं कि मैती और कुकी ये 2 ग्रुप्स आपस में डुअल डायलाइक सिचुएशन में लड़ रहे हैं, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। लेकिन यहाँ जो मेन रोल वुमेन ग्रुप्स का आ रहा है वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये वुमेन्स जो हैं ये नया हो। आज से पहले भी अगर आप देखेंगे तो रात को ये विजिलेंट वगैरह कर रही होती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट के अंदर भी इन लोगों का काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल होता है वुमेन्स का। क्योंकि देखिए ट्राइबल सोसाइटी की एक मेन खास बात ये होती है कि वुमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं
एक डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं फैमिली के अंदर। नॉर्मली आप या तो देखेंगे एक ट्राइबल या फिर वो सोसाइटी जहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन ट्राइबल सोसाइटीज में ज्यादा मिलेगा, या फिर अपर क्लास सोसाइटी मतलब हाई जो एलीट क्लास सोसाइटी है उसमें ज्यादा मिलेगा। जो मिडिल लेवल होता है उसमें नॉर्मली वुमेन के राइट्स को या वुमेन्स को दबाया जाता है ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज के अंदर। यहां पर असलियत में जो खेल हुआ है वो यही है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर के अंदर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इस तरीके के मामलों में वो नया है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इरोम चानू शर्मिला जो हैं, इनको अगर आप देखोगे तो 16-17 साल तक इन्होंने अनशन किया किसके अगेंस्ट के मणिपुर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाया जाए, आर्मी के स्पेशल राइट्स जो है उन्हें कम किया जाए और कैसे भी करके वहां पर सिचुएशन नॉर्मलाइज अगर करनी है तो आफ्सपा को हटा दिया जाए। भाई इन्होंने कई साल तक इस लड़ाई को आगे लड़ा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी जो रिसेंट वायलेंस हो रही है उसमें जिस तरीके से मशाल लेकर ये औरतें लगातार सड़कों पर निकल रही हैं, इनका सिचुएशन जिस तरीके से आप देखेंगे ये बहुत ही डोमिनेंट ग्रुप्स है। इनका अगर नाम देखते हैं तो ये है मायरी पैबी। मायरी पैबी क्या है? मायरी पैबी का मतलब है वुमेन टॉर्च बियरर्स, यानी औरतें वो जो मशाल लेकर चलती हैं वो। ये वुमेन सोशल मूवमेंट है इंडिया के मणिपुर के अंदर। ये पूरा ग्रुप जो अभी आप दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि 1977 के अंदर काकचिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ। सबसे बड़ी बात, इन्हीं को गार्जियंस ऑफ सिविल सोसाइटी भी कहा जाता है, या फिर इन्हें कई जगह पर मदर्स ऑफ मणिपुर भी कहा गया है। अब आप सोचिए, मदर्स ऑफ मणिपुर यानी यहां पर शुरू के अंदर लगभग 50 से लेकर 80 साल की औरतें इसमें जुड़ती थी। अब लगातार जब ये बढ़ता चला गया तो आज के दिन ये जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं इनकी संख्या एक बहुत थाउजेंड्स के अंदर पहुंच चुकी है, और 18 से लेकर यानी जो भी फीमेल है या लेडी है वो इस मूवमेंट में लगातार जुड़ जाती है और उसका एक अलग ही लेवल नजर आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका जो है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन और ड्रग एब्यूज के मामले में है। ड्रग एब्यूज यानी वहां मणिपुर में जो ड्रग्स फैल रही हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, दूसरा क्राइम्स जो हो रही हैं वुमेन के अगेंस्ट उसको किस तरीके से रोका जाए, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को किस तरीके से हटाया जाए या उसमें कैसे लगाम लगाई जाए। इनके मेन टारगेट शुरू से रहे और बाद में भी काफी हद तक। सबसे ज्यादा ये खबरों में तब आई जब आसाम 2004 में, अगर मुझे सही से याद है तो 15 जुलाई 2004 में यहाँ आसाम राइफल्स का जो हेड ऑफिस है, इसे इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आसाम राइफल्स के हेड ऑफिस के सामने इन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, और ये तेंजम मानोरमा जो एक लेडी थी, 32 साल की महिला थी, उस 32 साल की महिला का आसाम की फोर्सेस ने रेप किया। रेप के बाद वो मर्डर शायद रेप कर दिया, और उसकी वजह से हु वाज किल्ड बाय इंडियन पैरामिलिट्री यूनिट्स, रेप किया, आरोप था कि रेप किया लेकिन मार दिया गया। ऐसी खबरें 17 आसाम राइफल्स ने छाप के अकॉर्डिंग थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मामला ये था कि बुलेट रिडन and badly mutilated dead body was found abandoned 3 kilometers away from her home। उसके घर से 3 किलोमीटर दूर तक भाई ये मामला था, और यही कारण है कि ये पूरा ग्रुप जो है वो चर्चा में तब आया। वुमेन्स, यार कोई भी सोचकर देखिए, महिलाएं एक पूरे तरीके से देखो, शर्म है, हया है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शर्म हया की अगर हम बात करते हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल समझिए। नेक्स्ट लेवल उसका ये है शर्म और हया के मामले में कि भाई जिस समय वो उतर जाती है ना, फिर उसके बाद ये बड़ी से बड़ी फोर्सेस के भी गेट बंद होते हुए नजर आते हैं कि भाई ठीक है आ जा। यहां से ये ग्रुप जो था वो कुछ अलग ही लेवल पर चर्चा में आया, और जब ये ग्रुप चर्चा में आया तो ऑब्वियस सी बात है पावर तो बढ़नी ही बढ़नी है। आज भी इस ग्रुप के लेवल को समझ सकते हैं, इस ग्रुप की पॉपुलैरिटी को या इस ग्रुप की जो प्रेजेंस है उनकी सोसाइटी में, उसे समझ सकते हैं कि अमित शाह इस पूरे मामले को निपटने के लिए जो है वो वुमेन लीडर्स जो हैं उनसे भी मीटिंग करते हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, महिला जो लीडर्स हैं, वुमेन
लीडर्स उनसे भी मीटिंग करते हैं कि मैडम थोड़ा सा समझाओ। देखो, प्रोमिनेंट पीपल और सिविल सोसाइटी से मिलें वो बहुत बढ़िया बात है। अगर अमित शाह जो है वुमेन लीडर्स से मिल रहे हैं, इसका मतलब किसी वायलेंस को शांत करवाने के लिए, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वुमेन लीडर्स का सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है, और वो यहां पर दिखाई दिया। अगला, अब इसका अगला पार्ट ये है कि लेकिन जैसे ही आप आगे देखेंगे गार्जियंस और ट्रबल मेकर्स, प्रिंट की खबर है 2 दिन पहले की कि गार्जियंस हैं या ट्रबल मेकर्स हैं, मणिपुर मायरा पैबीज और मैती मॉम्स। ये जो शब्द है इसे समझिए। मैं इसी चीज के ऊपर ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था या बनाना चाहता हूं कि असलियत में कैसे एक मूवमेंट जब अल्ट्रा लेवल पर पावरफुल हो जाता है तो यहां वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, और कई बार वो प्रेशर ग्रुप जो है वो इतनी पावर गेन कर लेता है कि सामने सरकार, मतलब सरकार के सामने बहुत मजबूती के साथ वो खड़ा होता है और सरकार वहां पर पंगु नजर आती है। यहां पर यही वो सीन या ये पूरा मामला यही है जिसके अंदर जो मैती मॉम्स हैं या मैरा पैबिस जो हैं, ये पूरा का पूरे लेवल पर सरकार भले ही उनको सम्मान दे रही है लेकिन उलझा कर खड़ा कर दिया गया है। कैसे? देखिए, मामला ये था कि 18 साल की वो जो लड़की थी जो गैंगरेप हुआ मणिपुर की वुमेन का, उसे असलियत में वुमेन विजिलेंट्स जो वहां घूम रही थी, उन्होंने, ये मैती कम्युनिटी से थी, ये वुमेन विजिलेंट्स ने उस लड़की को पकड़ा और उठाकर आर्म्ड मैन के हवाले कर दिया। ये आरोप है कि उस लड़की को पकड़ा और उठाकर, ये आरोप लगाने की वजह से सारा कलेश और ज्यादा बढ़ जाता है और मैती मॉम्स या जिसे कहते हैं कि जो पैबीज हैं वो सारे के सारे, मतलब मैती मॉम्स जो हैं उनके उस मूवमेंट के ऊपर सवालिया निशान उठ गया कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है या हर उस औरत की सुरक्षा के लिए है जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर तो सबसे बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो। यहां अगर आप देखते हैं तो वुमेन एक्टिविस्ट्स एडिंग राइटर्स आर ब्लॉकिंग रूट्स इन मणिपुर। मामला क्या होता है, जैसे कोई आर्मी जा रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके चारों तरफ खड़ी हो जाएंगी। अब आर्म्ड फोर्सेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदमी खड़े हुए हैं या वायलेंट जो मतलब प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं, आर्मी या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो बहुत मजबूती के साथ उस मामले से निपट सकती है। लेकिन जानबूझकर ये जो राइटिंग करने वाले होते हैं, प्रोटेस्टर्स होते हैं, ये मामले को कैसे भी करके, देखिए जीतना दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं। सही है गलत है, एक लेवल के बाद मामला खत्म हो जाता है, समझ लीजिए। एक लेवल के बाद मामला ये खत्म हो जाता है कि क्या मामला सही है और क्या गलत है। सही गलत की दौड़ पीछे छूट जाती है और अब खेल सिर्फ जीत और हार का होता है। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो मुझे इस मामले में पूरा भरोसा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले किसी भी तरीके से कोई ना कोई रायता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये रायता इस तरीके से फैलाना चाहते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाना चाहते हैं जिससे मोदी गवर्नमेंट फंसती हुई नजर आए और कम से कम स्टेट बाय स्टेट लगातार वायलेंस हमारे को कहीं ना कहीं देखने को मिले। मणिपुर इसका एग्जाम्पल है। मिजोरम के अंदर भी मैतीज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेघालय के अंदर भी यही सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, जिसके अंदर अभी आज ही सुबह की खबर है कि एकदम से वायलेंस क्रिएट हो चुका है मेघालय के अंदर। ऐसी ही सिचुएशन दूसरी तरफ से भी है और भी अलग अलग जगह पर। देखो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस इस टाइम पर खून की होली के साथ खेले जाएंगे, पक्का है। कितने मरेंगे, कितनों की बलि दी जाएगी, कितने रायट्स होंगे, क्या होंगे, क्योंकि इस टाइम पर सत्ता पक्ष जो है भाई वो ऑब्वियस सी बात है सत्ता में बना रहना चाहेगा, लेकिन सत्ता से ज्यादा डेस्परेट इस टाइम पर मुझे विपक्ष लग रहा है जो किसी भी सूरत तक जाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक गिर जाने के लिए तैयार है। मेरा ऐसा मानना है
और जिस तरीके से मणिपुर की औरतों के मामले में जो दो लड़कियों का रेप किया गया, उस मामले के अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बंगाल की जो महिला के कपड़े फाड़े गए उसको दबा दिया गया, और जिस तरीके से महिला जो वहां है मणिपुर में है उसको उछाला गया, राजस्थान के मामले को जिस तरीके से दबा दिया गया, उससे साफ नजर आता है कि डर्टी पॉलिटिक्स का एक एक्सट्रीम लेवल इस देश के अंदर पहुंचने वाला है। और उसमें केवल सत्ता पक्ष गुनहगार है, मैं ऐसा नहीं मान सकता, लेकिन मैं साथ में यह भी नहीं मान सकता कि केवल विपक्ष दूध धुला है। विपक्ष भी उतना ही गुनहगार है, बल्कि मैं इस बार उसकी डेस्परेशन को देख के मानता हूं कि वो कहीं ज्यादा बड़ा गुनहगार है, ये याद रखिएगा। अब यहां क्या है, वुमेन एक्टिविस्ट जो है उन्होंने मणिपुर की आर्मी को रोकना शुरू कर दिया, यानी एक तरीके से सरकार के अगेंस्ट ही आप काम कर रहे हैं। अगर कोई एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को मेंटेन करने की तरफ बढ़ रही है। दूसरा, मणिपुर द डेयरिंग वुमेन स्टैंडिंग अप टू ट्रूप्स इन इंडियन स्टेट, रोक लिया। और ऐसे ही मैती गार्जियंस टेकिंग ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी ये खबर जो है ये डरा देने वाली है, क्योंकि अब यहां जानबूझकर मामले को इमोशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो शुरुआत हुई थी SC ST रिजर्वेशन से, वो मामला पीछे छूट चुका है। अब उससे कहीं आगे बात निकल चुकी है, और वो बात यहां पहुंच चुकी है कि भाई अब जो है ये मैती जो सिक्योरिटी एजेंट्स, मैती लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, और उनके पीछे जो अब पॉलिटिकल पावर्स खेल रही हैं, वो इस मामले को कैसे भी करके इमोशनल बनाकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं, या यूं कहेंगे कम से कम एक स्टेट तो कब्जा किया जाए, वो सिचुएशन वहां पर पहुंचने जा रही है। अब यही सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मजबूरी में क्या किया, मायरा पैबी को रोकने के लिए वुमेन बटालियंस को बुलाने शुरुआत कर दी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हो और वुमेन बटालियंस आ रही हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दबाव तो सरकार के ऊपर भी है। हालांकि मैरा पैबिस ने क्या किया है कि एक खबर ये आई कि जो वुमेन जिनके परेड नेकेड वुमेन की परेड करवाई गई, उसके 2 बंदों के मकान को आग लगा दी गई। ये तो मेरे हिसाब से लीपापोती होता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। हालांकि मकान तोड़ने और इन सब के मैं ज्यादा पक्ष में नहीं हूं। देखो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हो जाए तो चलो एक आधी बार होता है कि एग्जाम्पल दे दिया जाए। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको एज अ टूल बना रहे हैं, उसका मकान तोड़ना एज अ टूल। जैसे अभी राजस्थान में क्या हुआ, जिस कोचिंग सेंटर, अभी यहाँ पर एक शिक्षा भर्ती मतलब कौन सा घोटाला हुआ है, रीड पेपर का, बस के अंदर पेपर करवा दिया गया था, तो कोचिंग तोड़ा गया। तो मजे की बात ये कि सरकार की बेशर्मी कहो या आनन फानन में लिया गया डिसीजन कहो, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। हुआ ये कि जहां तक मार्केट में खबर है वो ये हुआ राजस्थान के अंदर कि वो बस में पेपर लीक हुआ। पेपर जैसे ही लीक हुआ, अब आप सोच कर देखिए, कोचिंग चल रहा है किराए की बिल्डिंग में, कोचिंग किराए के बिल्डिंग में चल रहा है, जिसने पेपर लीक किया वो गायब हो चुका है, हाथ अभी चढ़ा नहीं है, पता नहीं कौन कौन से लोगों को, ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ रही है, बागड़ बिल्ला जो है वो हाथ नहीं आ रहा है। अब क्योंकि सरकार को दिखाना था कि बुलडोजर बाबा अगर कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो बिल्डिंग गिरा दी। पता लगा बिल्डिंग किराए की थी, जो और मकान मालिक है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं तो जानता भी नहीं कि मामला था क्या, बस मेरी बिल्डिंग गिरा दी गई, अब मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, वो जीरो हो गई। अब शॉर्ट में आप सोच कर देखिए, खैर यहां पर जिसका घर था उसकी, और मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा किसी ने ऐसा काम किया है तो भाई घर उस अकेले का हो तो आप गिरा भी दें। घर उसके परिवार का, बनाया उसके माँ बाप ने, वो अपने माँ बाप की सुनता है नहीं सुनता, करता है नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे ऐसे सोच कर देखिए, आपका एक भाई है वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल है, आप जानते हैं कि एक ना एक दिन वो आपको फंसाएगा। अब उसने कोई ऐसा कांड कर दिया और आपका घर है, आपके बाकी भाई बहन माँ बाप सबका घर है, एक कर्मकांडी खराब है, एक जो बंदा है वो खराब है, घटिया लड़का बंदा है, वो तुम्हारी मानता ही नहीं। अब पता लगे सरकार उसे पनिशमेंट देना चाहती है, उसे पनिशमेंट देने के चक्कर में तुम सबका मकान तोड़ दिया। अब वो तो जेल में है, उसे तो फिर भी जेल ही से ही घर मिल गया, आप बेघर हो गए और अब आप दुखी होते फिर रहे हो कि जो मकान पूरी जिंदगी मेहनत करके पाई जोड़ के बनाया गया, अब पाई जोड़ के हम दोबारा बनाएंगे, और जिसकी वजह से मकान टूटा हुआ आराम से पड़ा हुआ वो तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, अच्छा तुम दोबारा पागल हो गए और मजा आ गया, तुमने मुझे बहुत मारा था।
शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि खैर मकान फूंक दिया गया ये दिखाने के लिए कि देखो हम रेपिस्टों के या जो भी है लोग उनके साथ नहीं हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये एक पैरेलल ग्रुप खड़ा हो चुका है जो सरकार की नाक में दम करके खड़ा है इस समय पर। और सरकार जो है नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सरकारों के साथ हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, हमेशा सरकारों के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं और वो सरकारें इस चीज को हमेशा जैसे कहते हैं बच के निकलने की कोशिश करती हैं। यहां पर सरकार फंसी हुई है, मैंने कल भी कहा यहां पर सरकार फंसी हुई है। ये आगे क्या कर पाएगी वो तो देखते हैं। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि मामले को कैसे भी करके चुप रखा जाए, रफा दफा किया जाए। अब आगे क्या होता है रफा दफा के बाद वो तो देखो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन इतना पक्का है कि सिचुएशंस जो हैं वो काफी ज्यादा ग्रेव हैं और एक पैरेलल ग्रुप खड़ा हो चुका है जिसके ऊपर गलती से अगर हाथ लगा दिया तो वो जो इमोशनल बैकलैश क्रिएट करेगा या इमोशनल रिपरकेशंस जो क्रिएट होंगी उनको संभाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन जाएगी। खैर दोस्तों, अभी के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।